एक वकील साहब एक केस सुना रहे थे, लेकिन केस बड़ा दिलचस्प है और बड़ा सबक आमोज भी है। हमको, आपको, पूरे समाज को इस केस से सीखने को मिलेगा। वकील साहब कहते हैं कि एक अच्छी पढ़ी लिखी एजुकेटेड फैमिली थी और उनका केस कोर्ट में चल रहा था। मियां बीवी का केस था। उनके 2 प्यारे से बच्चे भी थे। शौहर का तो कोई मसला इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन जो बीवी थी वो खुला लेना चाहती थी। उसको किसी भी हाल में अपने शौहर से तलाक चाहिए था और मैं उसके शौहर का वकील था और मेरा जो मुवक्किल था यानी उसका शौहर वो बहुत दुख में था, शदीद सदमे की कैफियत में था और ये केस बहुत दिनों से कोर्ट में चल रहा था। अब उसकी हेयरिंग हो रही थी। जज साहब चूंकि अच्छे आदमी थे, उन्होंने मियां बीवी को चेंबर में ले जाकर सुलह करने की एक कोशिश की, एक मौका दिया कि शायद सामने आमने बैठकर बात अगर हो जाए तो बात बन जाएगी, एक घर बस जाएगा। और शौहर का वकील होने के नाते मैंने फौरन जज साहब के इस सजेशन पर और इस कोशिश पर फौरन हामी भर ली कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ये एक बार होना चाहिए। जबकि जो उसके बीवी का जो वकील था उसने सुलह की इस बात पर काफी हंगामा खड़ा किया, लेकिन जो बीवी थी उसने कहा कि चलो ठीक है, हम बातचीत कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। बहरहाल चैम्बर में मियां बीवी को लाया गया, दोनों के वकील भी वहां गए, तो दोनों ने बातचीत शुरू की। वकील साहब कहते हैं मैंने उस खातून से पूछा, उस औरत से पूछा कि आपको अपने शौहर से, अपने हस्बैंड से मसला क्या है, इतना क्या बड़ा मसला हो गया है कि आप अपने शौहर से तलाक ही चाहती है, खुला ही चाहती है, जरा आप बताइए। तो मेरे मुवक्किल की बीवी ने सबके सामने यह कहा कि वकील साहब, मेरा जो शौहर है वो मर्दाना तौर पर कमजोर है, नामर्द है। मैं उसकी इस बेबाकी से, बेबाकी यानी उसके बिंदासपन से हैरान रह गया। वकील साहब कहते हैं वैसे तो हमारे कचहरी और कोर्ट में बेबाक खातून ही यानी बेबाक खवातीन ही, बिंदास औरतों ही से हमारा साबका पड़ता है, हमारा सामना पड़ता है। लेकिन इस औरत की यानी मेरे मुवक्किल की बीवी की बात कुछ अलग ही थी। जब उसकी बीवी की जबान से यह निकला कि मेरा शौहर मर्दाना तौर पर कमजोर है, नामर्द है, तो उसके शौहर को बड़ा ताज्जुब हुआ और शिकायत भरी नजरों से उसने अपनी बीवी की तरफ देखा। उसके बाद उसके शौहर ने मेरी तरफ देखा, यानी वकील साहब की तरफ देखा कि आप कुछ बोलिए। वकील साहब कहते हैं मैं अंदर से थोड़ा सा झल्ला सा गया, यानी जरा गुस्सा आ गया मुझे कि कैसी औरत है, जरा सी भी शर्म हया नहीं है। बहरहाल मैंने, वकील साहब कहते हैं मैंने शर्म हया के जो तकाजा था उसको एक साइड रखा और उस औरत से दूसरे और सवालात जरा तेज तेज अंदाज से करना शुरू कर दिए। मैंने उससे पूछा कि आपका शौहर, आपका मर्द, उससे आपको और क्या मसला है? क्या आपको वो खर्चा नहीं देता, कपड़े नहीं देता, या और दूसरी चीजें, आपकी दूसरी ख्वाहिश पूरी नहीं करता? क्या आपका उसके साथ और किसी बात से ऐसी क्या बात है जिससे गुजारा नहीं हो सकता? तो वो औरत कहने लगी, यानी वो बीवी कहने लगी कि नहीं, माशाल्लाह हमारे 2 बच्चे हैं और हमारे दोनों बच्चे जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक ठाक है। मैंने कहा कि बीबी, जब तुम्हारे 2 बच्चे हैं तो तुम्हारा शौहर मर्दाना तौर पर कमजोर कैसे हो गया? वकील साहब कहते मैंने उससे पूछा कि 2 बच्चे हैं और तुम कहती हो कि मेरा शौहर मर्दाना तौर पर कमजोर है, नामर्द है, यह कैसे हो सकता है? तो उस औरत ने जो खुलासा किया इस बात का वो सुनने लायक है। वो आप सुनिए कि उसने अपने शौहर को नामर्द क्यों कहा, क्यों ऐसा कहा कि मेरा शौहर मर्दाना तौर पर कमजोर है।
वो औरत कहने लगी, वकील साहब, मेरे बाबा यानी मेरे अब्बा देहात में रहते हैं, काश्तकारी करते हैं, किसान हैं, जमींदारी करते हैं, और हम 2 बहनें हैं। मेरे अब्बा ने, मेरे वालिद ने मुझे हमेशा रानी कह के पुकारा। जब भी आवाज दी, मेरी रानी इधर आओ, रानी तुम कहां हो, रानी तुमने खाना खाया नहीं खाया। उन्होंने जब भी मुझे आवाज दी, हमेशा रानी कहकर ही पुकारा। और ये मेरा शौहर है, ये मुझे हमेशा कुत्ती कहकर पुकारता है, कुत्ती के अलावा बात नहीं करता। और वो कहने लगी, वकील साहब एक बात बताइए, मेरे अब्बा मुझे रानी कहकर पुकारते हैं, मेरा शौहर मुझे कुत्ती कहकर पुकारता है, ये कौन सी मर्दाना सिफत है? ये कहां का मर्द है और ये कैसा मर्द है? जब भी मुझसे थोड़ी बहुत भी गलती हो जाती है, सालन में नमक कम ज्यादा हो जाता है, मिर्च कम ज्यादा हो जाता है, तो ये मेरे पूरे मैके वालों को गालियां देता है, मेरे माँ बाप को गालियां देता है, मेरी बहनों को गालियां देता है। वकील साहब एक बात बताइए, मेरी गलती में मेरे मायके वालों का क्या कसूर है? मेरे खानदान वालों का क्या कसूर है? वकील साहब मैं आपको बताऊं, मेरी मां मुझे हमेशा शहजादी कहकर पुकारती है। जब भी आवाज लगाती है, जब भी उसे मुझे बुलाना हो, तो शहजादी के सिवा कोई बात नहीं करती। और ये मेरा शौहर मुझे गुस्से में, तैश में रंडी कहता है, रांड कहता है, यानी फाहिशा कहता है। वकील साहब, मर्द तो वो होता है ना जो फाहिशा को भी इतनी इज्जत दे कि वो फाहिशा न रहे, और ये तो अपनी बीवी को ही फाहिशा कहता है, रांड और रंडी कहता है, ये नाम से पुकारता है। ये तो कोई मर्दाना बात नहीं हुई ना। वकील साहब अब आप ही बताएं, क्या ये मर्दाना तौर पर कमजोर नहीं है? क्या सच्चा मर्द ऐसा कर सकता है? अपनी बीवी को इतनी निचली और इतनी गंदी गंदी गालियां दे सकता है? आप बताइए। वकील साहब कहते हैं, मेरा सर शर्म से झुक गया। लेकिन उसका शौहर उसकी बीवी से कहने लगा कि अरे अल्लाह की बंदी, अगर तुझे ये मसला होता, यही तुझे प्रॉब्लम था, तो मुझे घर पर बता देती। इतना कोर्ट में केस करके वकीलों और जजों के सामने मुझे मेंटली टॉर्चर करने की और ज़हनी तशद्दुद करने की क्या जरूरत थी? तो बीवी कहने लगी, अच्छा आपको क्या लगता है, जब मुझे आप रांड और रंडी कहते हैं, कुत्ती कहते हैं, कमीनी कहते हैं, मेरी मां बहन के साथ किसी नाजायज रिश्ते को जोड़ देते हो, तो मैं क्या खुश होती हूं? मुझे मेंटली टॉर्चर नहीं होता। मैं सालों से तुम्हारा ये ज़हनी तशद्दुद बर्दाश्त कर रही हूं, इसका हिसाब कौन देगा? वकील साहब कहते हैं कि बीवी का पारा तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वकील साहब कहते हैं, खैर जैसे तैसे मिन्नत समाजत करके समझा बुझाकर दोनों मियां बीवी में हमने सुलह कर दी। मेरे मौकिल ने यानी उसके शौहर ने वादा किया कि वह आइंदा कभी भी अपनी बीवी को गाली नहीं देगा, और वो दोनों वहां से चले गए। वकील साहब कहते हैं कि इन दोनों के चले जाने के बाद मैं बहुत देर तक चैम्बर में बैठकर ये सोचता रहा कि मैंने भी कई बार गुस्से में अपनी बीवी को गालियां दी हैं, तो क्या मैं भी नामर्द हूं? वकील साहब कहते हैं, इतनी सतही और इतनी निचली गालियां देने वालों से हमारा समाज, हमारा मुआशरा शायद भरा पड़ा है। ऐसे कई केसेस मैं हैंडल कर रहा हूं। मेरे सामने जब मियां बीवी के केस आते, दोनों एक दूसरे को जमकर गालियां देते हैं। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, याद रखें, बीवियों को गालियां देना, उन पर चिल्लाना, उनको मारना कोई मर्दानगी नहीं है। हां, हल्की फुल्की डांट डपट अलग चीज है, लेकिन गंदी गंदी गालियां देना, सतही गालियां देना, उन्हें इतना मारना कि वो अधमरी हो जाए, ये नामर्दी की अलामत है। सिर्फ बच्चे पैदा कर देने से कोई मर्द नहीं हो जाता, बल्कि असल मर्द तो वो होता है जो औरत की रिस्पेक्ट करे, बीवी को इज्जत दे, प्यार से पुकारे, बात बेबात पर ताने ना दे, और उसके मायके वालों को गालियां ना बके। हम बहुत दावे करते हैं ना
कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर की बातों को, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को फॉलो करना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जैसी जिंदगी गुजारना, ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है ना। आप बताइए, क्या कोई वाकया, कोई हदीस ऐसी मिलती है जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों पर हाथ उठाया हो, उन्हें मारा हो? कभी भी नहीं, कभी भी कोई वाकया, कोई हदीस ऐसी नहीं मिलेगी कि जहां पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी को टॉर्चर किया हो, नाउजुबिल्लाह। और आखिर में एक बात याद रखें, अगर आप अपनी बीवी को यानी अपने बच्चों की मां को मारते हैं, गालियां बकते हैं, तो आपके बच्चे ये सब कुछ देख रहे हैं। और आजकल देखने का जमाना है, सुनने का जमाना खत्म हो गया। अब बच्चे मां बाप को देखते हैं, वो जो देखते हैं वही सीखते हैं, क्योंकि ऑडियो का जमाना खत्म हो गया, अब वीडियो का जमाना है। अब बच्चे मां बाप को देखते हैं और उन्हीं को अपना आइडियल समझते हैं। अगर मां बाप एक दूसरे को गालियां बकते हैं या एक दूसरे पर हाथ उठाते हैं तो यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगा और चलता जाता है। तो सोचिए कि हमारे झगड़े और हमारे गालियां हमारे बच्चों की तरबियत किस तरह से कर रहे हैं। जरा सोचिए, अपने बारे में न सही, अपनी आने वाली नस्लों के बारे में सोचिए जो आपकी गोदों में पल रहे हैं।